यूरोप स्टडी वीज़ा के हवाले से आपने एसआईएस जिसको शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं उसके बारे में सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिस्टम है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट आता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे, स्पेशली जब वो शेंजन कंट्रीज के अंदर स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जैसे ही शेंजन कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो ये फौरन से पहले उस कंट्री को छोड़ के अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाते हैं, कहीं पे काम करना शुरू कर देते हैं, स्किप हो जाते हैं, साइलम की तरफ चले जाते हैं और इलीगल वे से यूरोप के अंदर सेट होने की कोशिश करते हैं। शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड यूरोपीय यूनियन का एक सिस्टम है जिसमें वो ट्रैक करते हैं इमिग्रेंट्स को, जिसमें वो ट्रैक करते हैं किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को, जिसमें वो ट्रैक करते हैं किसी खोई हुई चीज को, किसी मिसिंग पर्सन को, या जो एसेट एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जो है वो शिफ्ट होता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जर्मनी में, बेल्जियम में, फिनलैंड में, स्वीडन में, इटली में यहाँ पे लैंड करता है, यहाँ पे जाके अपनी स्टडीज के लिए स्टूडेंट वीजा लेके इन कंट्रीज में पहुंचता है, नेक्स्ट वीक में वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाता और फॉरेन से किसी यूरोपियन और कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल स्पेन में या पुर्तगाल में या कहीं पे भी पहुंच जाता है, तो अगर यूनिवर्सिटी उसका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बता दे तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फौरी से उसका नाम जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल सकता है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस कंट्री में वो गया है, अगर वो उस पर्पज के लिए वहां पे स्टे नहीं कर रहा तो वो किसी और कंट्री में गया और वहां पे फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के चक्करों में है, तो अगर उसका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम अलर्ट में हुआ, अलर्ट का मतलब ये है कि एक कंट्री ने इसको अलर्ट कर दिया है, तो दूसरे कंट्री के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे और आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि जिसको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं सोचते, बस यूरोप जाने की पड़ी है, वहां पे जाके बगैर सोचे समझे, बगैर रिसर्च किए जो है वो किसी के कहने पे उस कंट्री से भाग जाते हैं, यूनिवर्सिटी को छोड़ जाते हैं थोड़े से पैसे के चक्करों में कि वहां पे जी पर और रेट ज्यादा है या वहां पे नौकरी मिल रही है, तो वहां पे जाके अपना सारा मुस्तकबिल जो है वो खराब कर लेते हैं। यूरोप के 33 कंट्रीज के अंदर शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। ये बॉर्डर कंट्रोल पे चेक होता है, जब आप एयरपोर्ट्स पे गुजरते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपके थंबनेल, आपके जो है वो फेस स्कैन, ये बहुत सारी चीजें अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई जा रही है, इवन ये कैमरा से भी शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका अलर्ट आ जाता है कि ये फलां बंदा जो है वो इस जगह पे है और ये ऑलरेडी अलर्ट पे है, मतलब ये इलीगल है, ये इमिग्रेंट है। तो खुदा के लिए जब भी आप यूरोप का स्टडी वीजा जाएं तो ये दिमाग में मत रखें कि ये कोई शॉर्टकट है, इसमें जाके मैं फौरी से जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। इससे ना सिर्फ आप पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट को डी वैल्यू कर रहे हैं, बल्कि आप अपने लिए भी सबसे बड़ी मुश्किलात जो है वो लेके आ रहे हैं। अब सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि जब आप एयरपोर्ट से गुजरते हैं, आपके पासपोर्ट के साथ आपका डाटा अटैच है, आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं, आप जो है वो आपके हाथों का पूरा स्कैन होता है, तो ये सारा डाटा इन सारे कंट्रीज के साथ जो है वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। जब भी आप कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे, जब भी आप एज ए स्टूडेंट वहां पे जाके बिना बताए यूनिवर्सिटी को, बिना लीव लिए आप उस कंट्री से दूसरे शेंजन कंट्री, क्योंकि इनके अंदर बॉर्डर नहीं है, तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। बस पकड़ के आप जर्मनी से जो है वो स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, लिथुआनिया जा सकते हैं, स्पेन जा सकते हैं, तो वहां पे कोई चेक नहीं है वहां पे इंटरनल, लेकिन इंटरनली शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम से उनको सारा डाटा जो है वो शेयर हो रहा होता है। जब आप एयरपोर्ट के टर्मिनल से गुजर रहे हैं, जब आप ट्रेन स्टेशन से गुजर रहे हैं, जब आप बस की टिकट परचेज कर रहे हैं, तो ये सारा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मेरा मशवरा है कि जिनको शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम का नहीं पता वो ये वीडियो लाजमी देखें और ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो स्टूडेंट बाहर गए हुए हैं अपने, कि आपने विदाउट परमिशन, विदाउट ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे आप इलीगल हो जाएं और आपका नाम एसआईएस के अंदर आ जाए। हाँ, अगर आप लीगली वहां पे रहते हुए टीआरपी पे, छुट्टियों पे जाके, या आप दूसरी कंट्री का स्टडी वीजा अप्लाई कर देते हैं या वर्क वीजा वहां का मिल जाता है, उसको लीगली रहते हुए अप्लाई करके आप उसकी अप्रूवल ले लेते हैं, फिर आप शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं ऐड होंगे। और अगर एक दफा नाम ऐड हो गया तो ये निकालना बहुत मुश्किल है, आप ब्लैक लिस्ट है ऑलरेडी, आपको बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन, आपको बहुत ज्यादा प्रूफ्स देने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।